दिल्ली में नर्सरी कक्षाओं के एडमिशन्स 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे। 17 फरवरी तक सभी स्कूलों को अपने क्राइटेरिया और ज़रूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। 18 फरवरी से नर्सरी एडमिशन्स के फॉर्म लिए जा सकते हैं और 4 मार्च आखिरी तारीख होगी फॉर्म जमा कराने की। तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष श्रोता विश्वजीत झा जुड़े। विश्वजीत, कोरोना काल खत्म हो चुका, हमारी जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है और स्कूलों में भी जो नर्सरी एडमिशन्स की बात है 18 फरवरी से एडमिशन्स प्रक्रिया शुरू हो रही है, फॉर्म मिलने भी शुरू हो जाएंगे। विश्वजीत देवेंद्र जी, क्योंकि पिछले साल भी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया तो चली थी, लेकिन काफी बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए थे। तो इस बार काफी संख्या भी बच्चों की बढ़ी हुई है और उम्मीदें भी इस बार लगाई जा रही थी, क्योंकि आमतौर पर दिसंबर के महीने से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया कई स्कूलों में शुरू हो जाती थी। जनवरी फरवरी आते आते प्रोसेसिंग चालू होता था और फिर अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होता था तो सभी बच्चे आराम से उसमें शामिल हो पाते थे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। आज इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 17 फरवरी तक तमाम स्कूल जो है अपने क्राइटेरिया जो है उसको अपने पॉइंट की जानकारी अपने साइट पर दे देंगे और जहां भी वो उपलब्ध कराना चाहते हैं वहां वो उपलब्ध कराएंगे। और 18 फरवरी से फॉर्म मिलने शुरू होंगे, यानी 18 फरवरी से 4 मार्च तक जो भी अभिभावक अपने बच्चों को नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं वो तब तक अपना फॉर्म भरवा कर वो स्कूलों में सबमिट करा पाएंगे। और 20 मार्च को, यानी मार्च महीने में एडमिशन की प्रक्रिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च तक पूरे एडमिशन की प्रक्रिया खत्म की जाएगी। 20 मार्च को पहली लिस्ट जारी होगी, 25 मार्च को दूसरी लिस्ट जारी होगी और जो 26 मार्च को अगर जरूरत पड़ी तो तमाम सवालों के जो अभिभावकों के क्वेरीज हैं उनका समाधान करने के बाद 27 मार्च को तीसरी लिस्ट जो है जारी की जाएगी। तो 31 मार्च तक एडमिशन की पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। तो वक्त काफी कम है इस बार और इसमें तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने का जिम्मा दिया गया है स्कूलों को भी और जो प्रशासन है शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उनको भी। लेकिन ये जरूर है कि इंतजार जो लोग कर रहे थे नर्सरी में एडमिशन को लेकर कब तक गाइडलाइन आएगी, तो अब वो तस्वीर अब साफ हो गई है कि जो एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो जाएगी। जी विश्वजीत, नर्सरी में एडमिशन कराना दिल्ली जैसी जगह पे काफी मारामारी रहती है, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। पारदर्शिता की बात करें, मेरिट पर एडमिशन हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है कि कोई अव्यवस्था नजर ना आए, पेरेंट्स असंतुष्ट ना हो, मेरिट पर एडमिशन हो और पारदर्शिता नजर आए, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, दरअसल इसमें सरकार की ओर से पहले ही कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए थे कि इसमें पारदर्शिता रहे। जो 25% सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहे और जो बच्चे सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो एडमिशन से वंचित भी ना रहे। तो स्कूलों को इसलिए कहा गया कि वो 17 फरवरी तक अपने तमाम क्राइटेरिया, जो पॉइंट्स के क्राइटेरिया हैं, उन तमाम चीजों को वो डिस्प्ले करेंगे और जिस तरह से पॉइंट दिए जाते हैं, चाहे वो एलुमनाई का हो, चाहे वो डिस्टेंस का हो या अलग अलग तरीके से जो पॉइंट है उसको फुलफिल करने के बाद ही बच्चों को एडमिशन वहाँ दिया जाता है। और चूंकि ये आमतौर पर ये कहा जाता है कि पेरेंट्स का कोई इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे, पेरेंट्स के बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे, हालांकि वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन सरकार की ओर से ये कोशिश की जाती है या नियम कायदे जो बनाए गए हैं उसमें इस बात की सख्त हिदायत है कि पेरेंट क्या कर रहे हैं, पेरेंट का क्या बैकग्राउंड है, उसका छात्रों के एडमिशन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स अंग्रेजी बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं उसका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें जो है, हालांकि बड़े स्कूल अभी भी पूरी तरह उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, वहां पर इन चीजों को दूसरे बगल के रास्ते से इन चीजों को पूरा किया जा रहा है, अभी भी उन चीजों को वो कराते हैं। तो इस पर थोड़ी सख्ती की जरूरत जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से जो क्राइटेरिया के पॉइंट डिस्प्ले करवाए जाते हैं उसमें फिर यही रहता है कि पेरेंट्स चैलेंज कर पाए कि अगर उनके बच्चे का एडमिशन वहाँ नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या वजह रही। तो कोशिश तो यही है कि इससे पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता के लिए ही थोड़ा वक्त भी दिया गया है कि पेरेंट्स के जो सवाल जवाब है उसका भी स्कूल जवाब दे पाए और किसी को कहीं से असहमति है कि उनके बच्चे अगर फुलफिल कर रहे हैं तो उनके सारे
पॉइंट बन रहे थे तो भी उन्हें क्यों नहीं लिस्ट में शामिल किया गया। और 3 लिस्ट का प्रावधान रखा गया है। पहली लिस्ट में जो बच्चे नहीं आएंगे उनको वेटिंग में रखा जा सकता है। दूसरी और तीसरी लिस्ट आएगी तो उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चे इसमें अपने आप को शामिल करा पाएंगे। लेकिन पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि उनके बच्चों का एडमिशन सबसे अच्छे स्कूल में ही हो, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है और वहां पर फिर जो नियम की कहे थोड़ी बहुत अनदेखी भी शुरू हो जाती है। तो सरकार की ओर से कोशिश यही है कि नियमों का पूरी तरह से पालन हो और जो भी बच्चे हैं, जो खासतौर से नजदीक के बच्चे हैं, उनको नजदीक के स्कूलों में ही एडमिशन मिल पाए और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर पाए। जी चलिए विष्णु जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।